सोने में है, गोल्ड में है। ये भी आ गया नए रिकॉर्ड पे। एमसीएक्स का भाव भी देख लीजिए, नया रिकॉर्ड बन गया। इसका अगर डॉलर भाव देख लीजिए, अभी नया रिकॉर्ड नहीं बना लेकिन रुपए में बन गया है। तो यहाँ भी वही मांग है जो एक जगह जाके एक गोदाम में जाकर के भर जा रही है, मतलब वहां से बाहर नहीं निकलता है, और वो सेंट्रल बैंक्स का है, केंद्रीय बैंकों का है। उनके गोदाम में तो गया तो फिर निकलना नहीं है अभी। नहीं निकलेगा। और एक तरह से आप इसको, मैं तो यही मान के चलता हूँ कि ओवर टाइम बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये एक तरह से डी डॉलराइजेशन का ही पार्ट है। बाइलैटरल करेंसी ट्रेड्स, डॉलर गोल्ड का रिजर्व बढ़ाना एक तरह से डी डॉलराइजेशन का ही पार्ट है। अगर आप एक करेंसी के ट्रस्ट खत्म हो गया है तो उसको फेंका तो नहीं जा सकता है, बट आगे के जी। लिए सावधानी बरती जा सकती है। तो ये भी सोना भी मुझे लगता है कि अब जब तक सेंट्रल बैंक रिजर्व बनाते रहेंगे तब तक रहेगा। और मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई ऑल्टरनेटिव है गोल्ड के अलावा। बिकॉज अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कोशिश किया कि क्रिप्टो को एक करेंसी की तरह स्टेटस दिलाया जाए, लेकिन उसमें ट्रस्ट बन नहीं सकता है, इसलिए कि उनके डॉलर में ही ट्रस्ट नहीं है। डॉलर में ट्रस्ट नहीं है तो जो क्रिप्टो जिसका कोई बेस नहीं है उस पर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है। लेकिन ना ये भी चीज़ समझना होगा कि अगर डी डॉलराइजेशन शुरू हुए तो ये साल 2 साल का फिनोमिनन नहीं होता है। 20, 25, 30, 40 इतने लंबे लंबे समय लगते हैं तब जाके शिफ्टिंग होती है। बिकॉज ऑलरेडी ग्लोबल ट्रेड हो रहा है किसी करेंसी में, एक्सचेंज हो रहा है किसी करेंसी में, तो इतनी जल्दी तो नहीं बदलेगा। बट किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो मुझे लगता है शायद शुरुआत है। और ये शुरुआत का अंत क्या है? क्या ऐसा हमेशा सोना रहेगा? मुझे नहीं लगता। एक समय के बाद ना आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा चलन तो मुझे लगता है कि बाइलैटरल करेंसी ट्रेड का बढ़ जाएगा। आसपास के अपने छोटे-छोटे जो देश हैं उसमें शुरू हो जाएगा। फिर अब जैसे ब्रिक्स की करेंसी की बात है, तो लगता तो है कि वो भी एक दिन सच्चाई बनने वाली है। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। तो ये भी नहीं है कि 100% गोल्ड पे डिपेंडेंट हो जाएँगे, बिकॉज़ वो भी एक अलग रिस्क कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीपल चीज़ें होंगी। मुझे लगता है कि डॉलर पे डिपेंडेंस कम होगा और उसके लिए जो भी मेथड अप्लाई किया जा सकता है, या तो जैसे ब्रिक्स की करेंसी हो, या फिर बाइलैटरल ट्रेड सेटलमेंट हो, एंड गोल्ड। सो मल्टीपल चीज़ों को यूज़ करके डॉलर पे डिपेंडेंस कम किया जाएगा। और ये तय है कि डॉलर पे डिपेंडेंस कम होना शुरू हो गया है। और ये ट्रेंड, ये फिनोमेनन यहाँ से 10, 15, 20, 25, 30, 40 साल तक चलना चाहिए। जी। लेकिन अब यहाँ भी वही सवाल, मतलब सोने के अंदर भी, मतलब जिस कीमती धातु को लोग डी रिस्किंग के लिए, जोखिम घटाने के लिए, जोखिम हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस उस सोने का चार्ट डॉलर में अगर आप देखें तो ऐसा लगता है जैसे ये किसी स्मॉल कैप का चार्ट है। अभी आप चांदी के लिए कह रहे थे, यहाँ भी देखिए ना, अक्टूबर से अक्टूबर के बीच में ये क्या मामला है। ये आप देखिए, 20 अक्टूबर से लेके ये 28 अक्टूबर के बीच में हफ्ते भर में ये रिट्रेसमेंट जो है 50% है। करेक्ट है ना? ये इस तरह देखिए का इस अब तरह का क्या। जो उतार-चढ़ाव है, इस तरह का हाँ, उतार-चढ़ाव है, क्या आगे भी आ सकता है इसमें? आज के तारीख में लीस्ट लीस्ट वोलाटाइल इक्विटी मार्केट हो गया है हमारा, खासकर भारत का लीस्ट वोलाटाइल। सोने को रिस्क फ्री कहना तो मुझे नहीं लगता कि बुद्धिमानी है। और इसकी वोलेटिलिटी देख लें तो डायरेक्शन डिसीजन लेने में आप समझिए कि डर लगेगा। इसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा है। इनफैक्ट कमोडिटी की वोलेटिलिटी आज की तारीख में सबकी वोलेटिलिटी इक्विटी से ज़्यादा है। वोलेटाइल प्रोडक्ट है, लेकिन रीज़न है यहाँ से बढ़ने का। फिर ये भी ध्यान रखेंगे कि हर चीज़ का सैचुरेशन आता है। जब तक आ नहीं जाए कहना नहीं चाहिए। जैसे अभी सभी एआई बबल कह रहे हैं। कोई बबल तो दिख नहीं रहा, ना कभी बन के जब फूटेगा तब की बात है, और बबल में ही पैसा सबसे ज़्यादा बनता है। तो जब जिस चीज़ की बात हो, वो तब उसमें ट्रेंड फिनिश नहीं होता है। तो सोना एक समय के बाद तो ऑफ कोर्स इसका मतलब इतनी इतनी यूजेबिलिटी नहीं रह जाएगी कि आप $5000 पे भी जाके इसको खरीदते रहें, भरते रहें। कहीं स्टैग्नेशन तो आएगा। फिलहाल स्टैग्नेशन नहीं है। और
जब एनालिसिस मैंने लॉन्ग टर्म किया था तो 4500 से 5000 के रेंज तक इसका एक्सटेंशन बनता था, लेकिन वो 2030 तक का बनता था। अभी तो 26 भी शुरू नहीं हुआ है। तो बहुत बहुत ही क्या बोलेंगे उसको, कन्वोल्यूटेड सा मामला है, कॉम्प्लेक्स सा मामला है अभी। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। ट्रेंड ना सोना का खत्म है, ना चांदी का खत्म है। इसमें एक चीज़ मैं थोड़ा-सा ऐड कर दूँ यहीं पे, जब जिस चीज़ में ट्रेंड आता है, उसका ध्यान रहता है और जिसमें ट्रेंड नहीं रहता, उसको हम भूल जाते हैं। उस पे ट्रेंड आने वाला है। जी।